महान वीर योद्धा राणा सांगा के अपमान पर संग्राम लगातार जारी है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन को राजपूतों ने आखिरी वार्निंग देते हुए उनसे माफी और बयान वापस लेने का अल्टीमेटम दिया है। करणी सेना सहित 40 से ज्यादा संगठनों ने समाजवादी पार्टी के सांसद के खिलाफ विरोध जताया, लेकिन सार्वजनिक माफी न मांगने पर करणी सेना ने अब 9 मई यानी कि महाराणा प्रताप जयंती पर दिल्ली में इकट्ठा होकर विरोध दर्ज करने का ऐलान कर दिया, जिसमें 10 गुना भीड़ दिल्ली में इकट्ठा की जाएगी। लेकिन इस संग्राम के बीच आपको बताते हैं कि आखिर राणा सांगा कौन थे, क्या उन पर लगे आरोप सही है और उन्होंने कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी हैं। राणा सांगा यानी कि महाराणा संग्राम सिंह 1482 से 1528 मेवाड़ के महान राजपूत शासक थे। उन्होंने 16वीं शताब्दी में उत्तरी भारत में कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। वो अपनी वीरता, युद्ध नीति और हिंदू सत्ता की रक्षा के लिए संघर्ष के लिए प्रसिद्ध थे। 12 अप्रैल 1882 को हुआ जन्म। राणा सांगा सिसोदिया वंश से थे। उनका जन्म 12 अप्रैल 1482 को हुआ था। वो राणा कुंभा के पोते और राणा रायमल के पुत्र थे। राणा सांगा 1508 में मेवाड़ के राजा बने। उन्होंने 1528 का शासन किया। वो मध्यकालीन भारत के अंतिम शासक थे। उन्होंने एक हाथ और एक आंख खोने के साथ ही शरीर पर लगभग 80 घावों के बावजूद विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। खतौली का युद्ध 1518 में इब्राहिम लोदी के विरुद्ध लड़ा गया था। यह युद्ध हरावती की सीमा पर खतौली गांव के पास हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना हार गई। राणा सांगा ने एक लोदी राजकुमार को बंदी बना लिया और फिरौती के भुगतान पर कुछ दिनों बाद उसे रिहा कर दिया। इसी युद्ध के दौरान महाराणा ने एक हाथ खो दिया। महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु 30 जनवरी 1528 को हो गई। ऐसा माना जाता है कि उन्हें उनके ही कुछ सरदारों ने जहर दे दिया था, क्योंकि वो बाबर के साथ लड़ाई को फिर से शुरू करने की उनकी योजना को आत्मघाती मानते थे। राणा सांगा का जीवन और उनकी उपलब्धियां। राणा सांगा ने अपने शासनकाल में कई युद्ध लड़े और उत्तरी भारत में राजपूत सत्ता को मजबूत किया। उन्होंने इब्राहिम लोदी और दिल्ली सल्तनत की ताकत को कमजोर करने में अहम भूमिका निभाई। बाबर के भारत आने के बाद राणा सांगा ने उसके खिलाफ राजपूतों और अफगानों का एक विशाल संघ बनाया। क्या राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया था? कुछ इतिहासकारों के अनुसार राणा सांगा ने बाबर को एक बाहरी शक्ति के रूप में देखा, जो दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त कर सकती थी। हालांकि ऐसा कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया था। बाबर ने खुद अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा है कि उसने दिल्ली जीतने का फैसला खुद किया था। यह उसकी युद्ध की महत्वाकांक्षा थी। जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया, तब राणा सांगा को एहसास हुआ कि बाबर एक अस्थायी बाहरी शक्ति नहीं बल्कि भारत पर स्थायी रूप से शासन करने की मंशा रखता है। इसके बाद राणा सांगा और बाबर के बीच 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। यानी कि कुल मिलाकर राणा सांगा भारतीय इतिहास के महान योद्धा थे, जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने बाबर को भारत नहीं बुलाया था, बल्कि बाद में बाबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था। समाजवादी पार्टी के सांसद का बयान ऐतिहासिक तथ्यों से मेल नहीं खाता और इसे लेकर राजनीतिक विवाद जारी है।